हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर के मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित बातों को बताता हूं। ज्योतिष की सूक्ष्म जानकारी, छोटी छोटी चीज़ें आप तक प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं किसी नए विषय पर चर्चा करूंगा और आपसे निवेदन, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। मित्रों, जन्म कुंडली में किसी की भी कुंडली है, प्रत्येक कुंडली में एक न एक ग्रह की प्रधानता होती है। अर्थात एक ग्रह प्रत्येक कुंडली में मुख्य भूमिका में होता है। और वैसे जो कुंडली में माना जाता है लग्नेश, जो लग्न का जो स्वामी है, उसकी प्रधानता मानी जाती है, परंतु वो जरूरी नहीं है। हो सकता है लग्नेश के अलावा अन्य कोई भी ग्रह आपका बलवान हो, बली हो, अच्छी स्थिति में हो। जन्म कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन है, उच्च का ग्रह कौन है। जो ग्रह सबसे अच्छा कुंडली में होता है, सबसे अच्छी स्थिति में जो होता है, वही ग्रह जीवन में अपना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालता है। फिर चाहे वो सौम्य ग्रह हैं या उग्र ग्रह हैं। मंगल, शनि, सूर्य ये उग्र ग्रह में हैं। राहु, केतु, राहु, और ये बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा ये सौम्य ग्रहों में आते हैं। तो जो भी ग्रह आपका बलवान कुंडली में होगा, जो भी अच्छी स्थिति में होगा, वही आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। जिनके सौम्य ग्रह बलवान होंगे, जैसे आपके बृहस्पति बलवान है, शुक्र बलवान है, बुध बलवान है या चंद्रमा बलवान है, तो आपका जो जीवन है वो सौम्यता से व्यतीत हो जाएगा। आपको परेशानियां भी आएंगी तो आप उन परेशानियों को झेल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगी, और धीरे धीरे आप अपने जीवन पथ पे आगे चलते जाएंगे। परेशानियों में लटकते लड़खड़ाते अपने जीवन को आप आगे बढ़ा देंगे। ये सौम्य ग्रहों की स्थिति होती है। ठीक उसी प्रकार से उग्र ग्रह, या आपके जीवन में यदि उग्र ग्रह बलवान है, वो उग्र ग्रह में मंगल है, सूर्य है, राहु है, शनि है, यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में बलवान की स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, तो फिर आपके जीवन में उठा पटक चलती रहेगी। बातों का बतंगड़ बनाना, छोटी बात होगी तो उसी पे आपका बहुत बड़ा ड्रामा पैदा कर सकते हैं। छोटी बात को बड़ी बनाना, ये उग्र ग्रहों के लक्षण है। सूर्य है जैसे, तो छोटी कोई बात होगी तो उसी में टेंशन आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बात बड़ी ही होने लग जाएगी। आप जीवन भर सोचते ही रह जाएंगे। राहु ग्रह तो आप भ्रमित ही रहेंगे। उग्र ग्रह, राहु ग्रह भी यदि बलवान स्थिति में है तो मनुष्य भ्रमित रहता है, जीवन भर भ्रमित होता है। ऐसे ही मंगल ग्रह यदि आपका बलवान है तो छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहना। शनि ग्रह आपका बलवान है तो अपनी मनमर्जी का करना, अपने को ही न्यायाधीश मानना, जो मैंने कह दिया वो वही सही है।
तो ये उग्र ग्रह जिनके बलवान होते हैं उनके जीवन में ये होता है, और उनका फिर जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है। साथ साथ में उनके साथ में जो रहने वाले अर्थात उनका जो पार्टनर है, पति है तो पत्नी के लिए मुश्किल, पत्नी है तो पति के लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों के हैं तो माँ बापों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका यदि उग्र ग्रह है, बलवान है, तो उसके उपाय करने पड़ेंगे, उनको शांत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीवन ठीक ढंग से व्यतीत हो सकता है। मंगल यदि आपका बलवान है तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाओ, अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य यदि बलवान है तो सूर्य के लिए जल चढ़ाओ, पानी खूब पियो। राहु बलवान है तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ। शनि बलवान है तो शनिवार के व्रत या शनिवार पीपल को पानी चढ़ाओ। अपने से छोटों से स्नेह करें, तब जा करके जीवन आपका ठीक चल सकता है। और सौम्य ग्रह यदि बलवान होते तो आदमी का जीवन चल ही जाता है, वो सौम्यता से ही जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अपने ग्रहों का ठीक ढंग से अध्ययन करके फिर उनके उपाय करने चाहिए, तब जीवन में ज्योतिष का महत्व होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।